तो कैसे भी तो आज हमारा बेसिक मैथ का 9th क्लास है और इस क्लास में जानेंगे डेसिमल का जो जोड़ घटाव गुणा और भाग होता है उनको कैसे जोड़ा कैसे घटाया है और कैसे गुणा किया जाता है और कैसे डेसिमल वाले नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं किसी भी डेसिमल वाले नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 2 पॉइंट में क्या है 5 लिखा हुआ है और इसमें ऐड करना है 7 को। अब देखो कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे मान लीजिए 123 मैंने लिखा यहाँ पर कहीं पर डेसिमल दिख रहा है तो आप बोलोगे कहीं पर डेसिमल नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा आप किसी भी नंबर के लास्ट में क्या लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या कहीं पर डेसिमल है, आप बोलोगे नहीं डेसिमल नहीं है, लेकिन इसके लास्ट में क्या कर सकते हैं, डेसिमल को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब कैसे ऐड करते हैं ध्यान से देखिए, जो हमारा ए वाला नंबर है सेम उसी को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इस डेसिमल के नीचे इस वाले डेसिमल को लिखेंगे। अब जो इस साइड में नंबर है इस साइड में लिखेंगे, जो इस साइड में नंबर है इस साइड में लिखेंगे, लेकिन कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब इस तरह से हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरह से नंबर, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 7 पॉइंट में इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर भी लिखेंगे 9 पॉइंट में 5। जैसे मान लीजिए 1 है 23 है, पॉइंट में क्या है 9 है 5 है, इसको ऐड करना है इसमें। मान लीजिए 2 यानी कि 2 है और 9 है और मान लीजिए 2 है, इसको ऐड करना है। मान लीजिए 1 भी है, तो कैसे ऐड करेंगे, इस वाले नंबर को हम इस तरह से लिख देंगे, डेसिमल लगाकर इस तरह से लिख देंगे। इसमें क्या है डेसिमल कहाँ पर है, सबसे पहले नंबर को नहीं डेसिमल को देखेंगे, डेसिमल है कहाँ पर। अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल को लगाकर देखेंगे और इसके नीचे लिख देंगे उस डेसिमल को इस तरह से। अब इस डेसिमल के इस साइड में क्या है 9 है 2 है 1 है, 2 जो हमारा है इस साइड में है। अब देखो ऐसा नहीं कि 2 को हम यहाँ पर लिख दें, अगर यहाँ पर लिखोगे 2 को ना तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि हर एक के नंबर को, यानी कि हर एक अंक को, डिजिट को सीध में लिखेंगे, एक भी डिजिट इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हो, या फिर कुछ भी ना मानो तो ये हमारा नंबर उतर जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 18 का 8 हो जाएगा और डेसिमल को जस्ट इसके नीचे इस तरह से नीचे उतार देंगे। अब 3 होता है 2 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं। बस करना क्या होता है, जैसे मान लो 1 है, पॉइंट में क्या है 7 है, 5 है, 6 है, और मान लो क्या ऐड करना है 2 है, पॉइंट में 9 है और 3 है, इसको ऐड करना। कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको करना क्या है, इस नंबर को आप सेम ऐसे ही लिख दीजिए, या इसको सबसे पहले जोड़िए या फिर इसको जोड़िए, कोई बात नहीं, बस को आपको जोड़ना है। जैसे मान लो मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ। जैसे हमारे 2 पॉइंट में क्या हो गया 9 हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब इस नंबर को क्या करेंगे, इस डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखेंगे, उसके बाद नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर। तो इस तरह से ऐड करते हैं और ठीक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो इसी नंबर को देखते हैं, जैसे मान लो इसी को माइनस करना, ठीक है, इसको माइनस करना, तो कैसे माइनस करेंगे। अब देखो ए वाला नंबर जो हमारा है बड़ा है, ठीक है, जो हमारा 7 है और 2 से बड़ा है, तो क्या करते हैं हम 7 को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो घट नहीं पाएगा क्योंकि 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो इसलिए हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 7 को लिखेंगे और यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को लगा देते हैं। अब 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और पॉइंट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, इस पॉइंट के इधर कुछ भी नहीं है ना, तो 0 मान सकते हो इस तरह से। अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में से जब 5 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और डेसिमल को इसके नीचे उतार देंगे और यहाँ पर 1 इधर चला गया है तो 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर। जैसे मान लो इसी नंबर को हमको घटाना है, आप इस नंबर को देखो, इसको हटाओ यहाँ से। अब देखो इस नंबर को हमारा यहाँ पर है, इन दोनों नंबर को आपको घटाना है। तो कैसे घटाओगे, सबसे पहले तो सबसे पहले आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो, लेकिन आप किस नंबर को लिखोगे जो आपको नंबर बड़ा लगे। इस तरह से नंबर को नहीं देखना हमको, ए बड़ा है ए छोटा है, इसमें 5 अंक है तो ए हमारा बड़ा होगा, ए 4 अंक का है तो ये छोटा होगा, ऐसा नहीं देखना है। आपको जो डेसिमल के इस साइड में नंबर बड़ा होगा वही रियल में बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो रियल में क्या ए बड़ा नंबर है और ये छोटा है, तो क्या करेंगे इसको ऊपर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और पॉइंट में क्या हो जाएगा 9 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस छोटे वाले नंबर को इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन लिखना कैसे है, डेसिमल के नीचे डेसिमल को लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो जब घटाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा डेसिमल। अब देखो 19 में से 9 घटाओगे
तो भी हमारा जीरो ही आएगा। तो इसलिए 9 में से 9 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा इस तरह से। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा आ चुका आंसर। तो इस तरह से हम करते हैं, यानी कि जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है सेम सेम नंबर होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब जैसे मान लो इसको भी घटाना है तो कैसे घटाएंगे इस तरह से, तो इसको इस तरह से घटाएंगे, लेकिन हाँ घट जाएगा ये नंबर, क्योंकि देखो 1 जो हमारा है छोटा, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है, जो हमारा 2 है ऊपर लिख दिया है। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कोई नहीं, कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मान लो 0 हो गया हमारा इस तरह से। अब 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 4 आ जाएगा। कितना हो गया, 4 हो गया इस तरह से। और यहाँ पर आ गया 2, और 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में 1 आ जाएगा। तो इस तरह से करना होता है, यानी कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इस तरह से करते हैं। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब चलिए देखते हैं किसी भी डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या 2 पॉइंट में 5 है, इसका मल्टीप्लाई करना 2 के साथ है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तो कुछ देर के लिए आप डेसिमल को भूल जाइए। जैसे मैं कहूँ यदि आपके पास 25 है, इसका मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, तो आप कहेंगे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। तो इसको क्या कीजिए, कुछ देर के लिए इस डेसिमल को आप भूल जाइए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25 है। जब 25 का मल्टीप्लाई इसके यानी कि 2 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 50। अब आपको क्या करना है, ऐसे डेसिमल को नहीं भुला सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, बाएं साइड से देखेंगे जो हमारा डेसिमल है कितने अंक के बाद लगा है, तो आप देखेंगे 1 अंक के बाद इसमें लगा हुआ है, इसमें देखेंगे डेसिमल है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1 अंक के बाद क्या लगा है, डेसिमल लगा है। तो आंसर जो हमारा आया है इसमें क्या करेंगे, 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। 1 अंक हमारा ए हमारा हो गया, यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। अब किसी भी नंबर के लास्ट में यदि कोई नंबर है आपके पास है, यदि इसके लास्ट में क्या है, डेसिमल लगा हुआ है और इसके आगे 00 लिखा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मिटा दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसका 5 आएगा। जैसे मान लो क्या है, 3 है, पॉइंट में क्या है, 5 है, 4 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2, पॉइंट में 2 है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या कहा, जब यानी कि कुछ देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए। कब तक, यानी कि जब तक कि इसका आंसर ना आ जाए। सिंपल से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 से। इस तरह से सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं इस तरह से। अब जो हमारा ये आंसर आया है इसमें करना क्या है, जो हमारा ये डेसिमल लगा हुआ है इसमें देखें कितने अंक के बाद लगा है, तो आप देखेंगे इसमें जो नंबर में है 1 2 अंक के बाद क्या है, डेसिमल लगा हुआ है। इसमें देखेंगे कितने अंक के बाद है, तो आप देखेंगे 1, यानी कि 1 अंक के बाद लगा है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी कि टोटल कितने अंक के बाद हमको डेसिमल लगाना है, 3 अंक के बाद लगाना है, यानी कि 3 डिजिट के बाद लगाना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल को। यही हमारा क्या इसका आंसर है। तो इस तरह से करना होता है, बहुत ही ईजी है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 1 है, पॉइंट में क्या है, 2 है, 3 है, इसका मल्टीप्लाई करना है, 1 है, मान लो पॉइंट में क्या है, 2 है, इस तरह से है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम वैसे ही करते हैं, जैसे सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 6, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 2, इससे करेंगे 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर क्या डेसिमल 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर हो गया 2। यहाँ पर कितना है, 1 डिजिट के बाद है, यानी कहने का मतलब है कि टोटल हमारा क्या है, 3 डिजिट के बाद हमको डेसिमल को लगाना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से करना होता है, बहुत ही इजी है। अब चलिए देखते हैं डेसिमल का जो डिवाइड यानी कि भाग होता है, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है और इन तीनों से डिफिकल्ट है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, और इसमें 2 तरीके यानी कि दो चीजों को आपको जानना पड़ेगा। 2 तरीकों का होता है डेसिमल का जो डिवाइड होता है, ठीक है। वो 2 तरीके क्या होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मिटाता हूँ। तो वो नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए एक होता है नंबर ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, 3 का आप 10 में करेंगे डिवाइड, तो जब करते जाएंगे, देखो इसको करते हैं सबसे पहले, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 1। अब देखो इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे जाएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं 1, यानी कि डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे तो 1 0 हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 1। अब फिर दोबारा नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल हम 1 बार लगाते हैं,
यदि आपको एक जीरो की आवश्यकता पड़ रही है तो यहाँ पर एक जीरो इस तरह से लगा देते हैं। एक डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, आप जितना चाहें उतनी बार आप जीरो को लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगातार 2 बार जीरो चाहिए तो यहाँ पर एक जीरो को लगाना पड़ता है। ये तो आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा। तो हमको एक ही जीरो चाहिए तो यहाँ पर एक डेसिमल लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। अब फिर दोबारा करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब यहाँ पर आ गया 1। अब फिर देखो हमारा एक बार डेसिमल लगा दिया ना, तो हमको बार बार डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 0, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब 3 बार में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब यहाँ पर फिर आ गया 1। अब देखो यहाँ पर फिर जीरो लगा सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने कहा कि यदि आपको मान लीजिए लगातार 2 बार जीरो की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे इस तरह से, तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे तभी, नहीं तो वैसे नहीं लगाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया पहला वाला भाग। अब जैसे मान लीजिए आपको एक तरीका और भी भाग हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में 5 है, इसमें डिवाइड आपको करना है 1.5 से। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो पहले से ही डेसिमल है, तो इन दोनों को आपको समझने की बात है। तो कैसे, सबसे पहले इसको जानते हैं, यानी कि इसको नहीं, जो मैंने मिटाया उसको सबसे पहले जानते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए 4 है और यहाँ पे मान लीजिए हमको डिवाइड करना है, 1 है, 2 है और 5 है, इसमें डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 16 है, इस तरह से 16 नहीं, मान लीजिए क्या है, यानी कि 13 है, इस तरह से नंबर है। तो यहाँ पर 1 यानी कि 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 है, यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर 5 को उतारेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब डिवाइड नहीं जाएगा, जब डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलोगे ये हमारा यानी कि 8 बार में जाएगा, 8 नहीं 7 बार में जाएगा, और हमारा आ जाएगा 28 हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पर आ गया है 2। अब क्या करेंगे, हमने डेसिमल लगा दिया एक बार, तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार जीरो को लिखते यानी कि लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जीरो लगा देंगे इस तरह से। हम एक बार डेसिमल लगाते हैं और जीरो जितनी बार चाहे उतनी बार आप लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया, कितनी बार में जाएगा, आप बोलोगे 5 टाइम में चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, इस तरह से कट जाएगा। तो इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, इस तरह से डिवाइड करना है। 15 है लिखा हुआ है और यहाँ पर 16 है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 15 है। तो इस तरह से आपको करना। तो कैसे करेंगे, या फिर मान लीजिए कोई नंबर और है, इस तरह से कोई भी नंबर है, तो कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 13 को उतारेंगे, कितनी बार में जाएगा, जाएगा ही नहीं। अब नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो 2 नंबर उतारते हैं तो आपको भाग तो आता ही होगा ना। जब 2 अंक लगातार उतारते हैं तो क्या होता है, हमको एक जीरो को लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर 2 अंक के आगे किया है, इन दोनों को उतारा, इसलिए यहाँ पर 0 एक चाहिए होता है। अब क्या करेंगे, कितनी बार में जाएगा हमारा, यानी कि 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 120। अब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि हमारा 12 है। अभी भी नहीं जाएगा, यानी कि हमारे रिमाइंडर में इतना आ गया है, यहाँ पर कोई अंक नहीं बचा है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पर आ गया है 0। अब कितनी बार में जाएगा, आप बोलोगे 8 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमको करना होता है। यानी कि मान लो लास्ट में क्या होता है, यदि मान लो बहुत से नंबर होते हैं, जैसे मैंने अभी 10 का एग्जाम्पल दिया था, 3 हो गया, यहाँ पर 10 में डिवाइड करना है, 3 बार में जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1, डेसिमल को लगाएंगे, यहाँ पर 0 को बढ़ाएंगे, 3 बार में जाएगा हमारा, इस तरह से हो जाएगा 9, यहाँ पर आ गया 1, डेसिमल लग चुका है तो अब 0 को बढ़ा सकते हो, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 9, अब फिर आ गया 1। अब लेकिन हम कब तक करते जाएंगे भाग, हमारा ये तो कटेगा ही नहीं। तो देखो हमको डेसिमल के ना 2 ही अंक तक जाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक, लेकिन 4 बार हमको करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि डेसिमल के बाद आप 2 ही अंक सॉल्व कीजिए, वो कटे चाहे ना कटे। कट गया तो अच्छी बात, नहीं कट रहा तो 2 डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल के 2 अंक तक आप डिवाइड कीजिए, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं डेसिमल वाले भाग को कैसे करते हैं उसको। तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले। देखो डेसिमल वाले भाग को करने के लिए ना, जैसे मान लो क्या 2 पॉइंट में क्या 5 है, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपको 5 से डिवाइड करना है। तो कैसे जाएगा डिवाइड, तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, अगर इस तरह से नंबर कोई डेसिमल में और आपको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल को कैसे हटाते हैं, ध्यान से देखिए। आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसमें, यानी कि जो हमको क्या देखना है, जो हमारा डेसिमल लगा हुआ है किसमें ज्यादा अंक के बाद लगा है। कहने का मतलब है कि इसमें देखो 1 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसमें क्या डेसिमल है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, 1 से यानी कि ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 के आगे उतना जीरो लगाते हैं जितना कि हमारा डेसिमल जितने अंक पर है। तो आप देखेंगे 1 अंक पर लगा है, तो 1 अंक हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 50।
अब मैंने अभी आपको बताया कि कैसे इन दोनों का डिवाइड करना है, इसलिए मैंने उसको बताया है। अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे इसको। आप क्या करेंगे, जो नीचे हमारा होता है इसको हम बाहर लिखते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम अंदर लिखते हैं। अब डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड जा रहा है तो डेसिमल को लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा हमारा ए, कितनी बार में जाएगा हमारा ए, हमारा हो जाएगा 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 बार में जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0, और 6 बार में तो नहीं जाएगा हमारा ए, कितनी बार 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो 5 टाइम में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमारा कट चुका है। लेकिन देखो इसका आया आंसर यानी कि पॉइंट में 5 है, तो पॉइंट में 5 जो लिखोगे ना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके आगे एक 0 इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे इसके पहले हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं ताकि हमारा डेसिमल दिखे, इस तरह से लगाते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास क्या है 1 है, पॉइंट में क्या है 3 है, 2 है, और यहाँ पर क्या है मान लीजिए 1 पॉइंट में क्या है 5 है, इसका डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा सबसे पहले आप डेसिमल को हटाइए। डेसिमल को कैसे हटाते हैं, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके आगे 0 लगाएंगे, लेकिन कितना आप देखेंगे इसमें क्या है, एक यानी कि जो हमारा डेसिमल है 1 2, 2 अंक के बाद क्या है डेसिमल हमारा इसमें लगा हुआ है। इसमें देखेंगे नीचे वाले में 1 अंक के बाद क्या है हमारा डेसिमल लगा हुआ है। जिसमें ज्यादा अंक पर लगा होगा उतने हम 0 से डिवाइड ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम 2 वाले को लेंगे क्योंकि 2 वाले का जो डेसिमल है वो ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ज्यादा अंक पर है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर 2 0 से हम क्या कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जितना 0 होता है जितने 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा डेसिमल होता है इधर आता है। ठीक है, यदि हम डिवाइड करते हैं तो इधर आता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 है तो वहाँ जो डेसिमल है 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे, लास्ट में किसी भी नंबर का डेसिमल लगा हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसे मिटा दिया। अब देखो यहाँ पर 2 0 है तो 1, यहाँ पर कोई ना तो 0 मान सकते हो, तो यहाँ पर 2 यानी कि डेसिमल हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमारा कितना बन जाएगा हमारा 150, इस तरह से हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं अभी मैंने आपको बताया है, जो नीचे हमारा होता है वो बाहर होता है, जो ऊपर होता है हमारा वो अंदर होता है। अब कितनी बार में जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो हम डेसिमल को लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो कितनी बार में जाता है।